प्यार प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसी ही प्यार की दर्द भरी कहानी। अजय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का सिला क्या होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अजय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की के नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वो लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी अजय उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, फिर भी लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अजय उसको देखने के लिए स्कूल के सामने रोज खड़ा रहता था। यह अजय का रोज का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही देखते बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अजय उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अजय के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अजय ने उससे कहा, इतने दिन से मैं आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो? वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर अजय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम मोनिका बताया। उसके बाद अजय ने मोनिका को प्रपोज किया और मोनिका उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। मोनिका और अजय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। मोनिका और अजय इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अजय और मोनिका का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वाले ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ मोनिका अजय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अजय मोनिका के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतना मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और मोनिका के घर वालों ने उसके शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात मोनिका को पता चलती है तो मोनिका शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अजय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अजय को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से तो राजी हो गई, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सिर्फ अजय ही था। उसके बाद मोनिका ने अजय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अजय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर मोनिका। उसके बाद अजय भी मोनिका के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय मोनिका, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी? हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है? मोनिका, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिन ज़िंदगी में तुम ना हो। मोनिका, जब से हम तुम बिछड़े हैं, तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया।
मोनिका, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और मोनिका उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। मोनिका को अजय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मोनिका ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अजय तक पहुंचती है। अजय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है और सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हैं तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखें। दोस्तों, क्या इस कहानी में अजय और मोनिका ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई नई कहानी सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।